सितारों का जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टार एंड स्टाइल सीजन 2। मैं हूं आपका होस्ट आसिम याटेवाना। आज का शो बहुत ही डिफरेंट और एंटरटेनिंग होगा। कुछ तो आप चीज़ें मिस करेंगे, मगर जो आज हमारे गेस्ट हैं दे आर वेरी एंटरटेनिंग। जो हमारी आज पहली गेस्ट हैं, शी स्टार्टेड हर करियर फ्रॉम पाकिस्तान टेलीविजन कराची सेंटर इन द अर्ली 90s। उनका पहला सीरियल ही इतना ब्लॉकबस्टर था, और उनकी अगर आप एक्टिंग की जर्नी देखें दैट इज़ रियली कमेंडेबल। और जो हमारी दूसरी गेस्ट हैं, शी इज़ यंग, शी इज़ टैलेंटेड। आपने उनको आजकल काफ़ी सीरियल्स में देखा। शी इज़ मल्टी टैलेंटेड इन फैक्ट, बिकॉज वो एक्टिंग भी करती हैं, सिंगिंग भी करती हैं, डांसिंग भी करती हैं। टैलेंट इज़ इन हर जीन्स। आज जो डिफरेंट चीज़ की मैंने बात की थी, मेरे ख्याल में आज मैं शो खुद ही शुरू कर दूँ और शर्मीन हमें लेटर ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपनी पहली गेस्ट को बुलाना चाहूँगा, the very talented, the iconic मिशी खान। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। वेलकम टू स्टार एंड स्टाइल सीजन 2। थैंक यू सो मच। आज मुझे नॉस्टैल्जिया भी हो रहा है और बड़ा एक क्या कहूँ मैं, आई कांट एक्सप्लेन हाउ आई एम फीलिंग कि ये जो स्टूडियो जहाँ से आप ये खूबसूरत शो करते हैं सीजन 2, इधर से मैंने अपने जर्नी का आगाज किया था। दिस इज द स्टूडियो, फेमस स्टूडियो डी ऑफ कराची सेंटर। ऑफ कोर्स। एंड यहाँ पे मैंने 3.5 महीने हम लोग अरूसा की एवरी वीक शूटिंग करते थे। और आज मेरी जितने मेरे कॉलीग्स हैं, यहाँ पे टेक्निकल स्टाफ है, इतने अरसे बाद उनसे मुलाकात हुई। और सबसे ज़्यादा खुशी मुझे हुई कि जो इस शो के प्रोड्यूसर हैं अमजद शाह साहब जी, उनसे मिलके बिल्कुल ऐसा लगा I've gone back in time। ऑफ कोर्स, क्योंकि पता है आपकी एक बहुत यादें होती हैं, आपकी एक जर्नी होती है जिसके थ्रू अब जैसे आपने काम शुरू किया। और ये वो स्टूडियो डी है जिसमें जितने हमारे ब्लॉकबस्टर टीवी सीरियल्स थे, जिसमें अनकही, तन्हाइयाँ, निजात, फिर अरूसा, यू नो, इतनी यादें अगर इन दीवारों से पूछा जाए तो उन्होंने क्या क्या देखा होगा यहाँ पर। और उसके बाद हमने 2 हिस्टोरिकल सीरियल्स भी यहीं पे किए, ज़हीरुद्दीन बाबर जी, और जो टीपू सुल्तान बिल्कुल। तो आज मैं जब आ रही थी, और बल्कि पीटी ऑब्वियसली काफ़ी सारे जो यहाँ पे लोग थे वो रिटायर हो गए। तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आज तक जो मैं सीखा, और अभी इवन जो इस्लामाबाद में मैं शो कर रही हूँ, वो एंटरटेनमेंट के साथ साथ एक मेरी जो ट्रेनिंग थी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ पाकिस्तान टेलीविज़न की, और इतने प्यारे उस्ताद जो हैं, जो जिनके साथ मैंने यहाँ उठी बैठी, और जितने सीनियर आर्टिस्ट थे, कि कौन सी बात किस वक्त कहनी है, चाहे ह्यूमरस हो चाहे कैसी भी हो, उसका मैं ज़रूर क्रेडिट, आई एम एक्चुअली लकी। ऑफ कोर्स, क्योंकि देखिए जो आपकी ट्रेनिंग है, जो पीटीवी की ट्रेनिंग है, अब देखिए उससे आपको पूरी टाइमिंग का, एक एक चीज़ का आपको पता चलता है कि कहाँ पे आपने क्या कहना है। और वो फिर नॉट जस्ट इन योर करियर, आपकी ज़िंदगी में भी बहुत काम आता है। बहुत काम आया और आज तक आ रहा है। इवन अगर आपने किसी से कुछ अपनी ऐसी बात करनी है जिसमें थोड़ा सा आपको कोई मैसेज देना है, तो उसमें भी हर चीज़ का कोई तरीका होता है। तो आपकी बेस अगर जैसी कंपनी थी, जिस तरह फातिमा सुरैया बजिया साहब, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, कासिम जलाली साहब, और फिर जितनी जो कास्ट थी, गजाला कैफी, शकील साहब, मतलब दे वर स्टॉलवर्ट्स ऑफ देयर टाइम, और आज भी लेजेंड्स हैं। तो मैं जब बैठती थी उनके साथ तो बहुत दफ़ा मुझे होता था, माय गॉड कितनी अच्छा ह्यूमर है, किन बातों पे हंसते हैं, और बहुत अच्छा माहौल था, जस्ट लाइक अ फैमिली। आप लोग 3 महीने इकट्ठे होते थे। बिल्कुल। और आपसे तो बात चल रही है, आई थिंक इट्स टाइम दैट वी शुड इनवाइट आवर नेक्स्ट गेस्ट। शी इज़ वेरी टैलेंटेड, वेरी यंग, वेरी डायनामिक। सो लेट्स इनवाइट द गॉर्जियस, द ब्यूटीफुल फरियाल महमूद। How are you, Asim? You look really good. What are you doing? कुछ भी नहीं, ये बस ये आपका प्यार है, और कुछ फिल्टर्स का कमाल है, और कुछ अच्छी लाइटिंग का कमाल है। यहाँ पे तो कोई फिल्टर नहीं है रियल लाइफ में। You look good, mashallah. That's what I was telling you the last time I saw you. From then you look much more
skinnier, taken care of. I wish. अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएं कि आप कहाँ गायब हैं फरियाल? मतलब आई थिंक फ्यू मंथ्स अगो मैंने इसको मैसेज किया, मैंने कहा मैं पता करूं, बड़े दिन हो गए मेरी इससे बात नहीं हुई, तो वो व्हाट्सएप का मैसेज आगे से डबल टिक ही नहीं हुआ। फिर वकार केम ऑन माई शो, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तुम्हें फरियाल का पता है? कहते हैं हाँ, उसका नंबर भी चेंज हो गया है, वो सोशल मीडिया से भी हट गई है, हर जगह से गायब हो गई है। तो कहाँ चली गई थी? ये सब कुछ एक साथ हुआ। ये मैंने जानबूझ के नहीं किया। हुआ ये कि मेरा जो पुराना नंबर था वो मैं दुबई में, there were some show happening, मैं परफॉर्मेंस के लिए गई थी, डांस परफॉर्मेंस के लिए गई थी। While I was rehearsing, I lost my phone। और उसमें मेरी सिम थी और वो सिम मेरी मम्मा के नाम पे थी। तो मैं यहाँ आके निकलवा भी नहीं सकती क्योंकि मेरी मम्मा अमेरिका में रहती हैं। तो फिर मुझे नया नंबर लेना पड़ा जो कि किसी के पास नहीं था। और इंस्टाग्राम मैंने डिलीट कर दिया क्योंकि मुझे आज़ादी चाहिए थी। मुझे बस आज़ादी चाहिए थी। और मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो टाइम था, क्या उसमें आपको सक्सेस मिलने में किसी और ऐसी चीज़ का हाथ था? नहीं, आपका काम था ना, काम था बस। बेसिकली काम ही आपको आगे लेके जाता है। और मैं ये प्रूव करना चाहती हूँ कि मेरा इंस्टाग्राम ना होते हुए भी मैं एक सक्सेसफुल इंसान हूँ। एक्टर नहीं बोलूँगी, इंसान। नहीं, वेरी वेल सेड, बहुत अच्छी बात की। क्योंकि आई पर्सनली फील स्पेशली इंस्टाग्राम जो है वो आपको मेंटली जो है वो बहुत ज्यादा थका देता है, ट्रॉमेटाइज करता है। It traumatizes you। हाँ, क्योंकि हर वक्त एक रेस है ना मिशी, कि भाई अब क्या, आज पोस्ट नहीं लगाई तो फॉलोअर्स कम हो गए हैं। और अब तो ये है कि एक ये बहुत ही सही बात है, जो एक फैक्ट है इनफैक्ट, कि जो आजकल सीरियल्स बन रही हैं उनमें जो कास्टिंग होती है वो अब टैलेंट पर नहीं होती, इट्स बेस्ड ऑन के कितने आपके फॉलोअर्स हैं, 100,000 हैं या मिलियन फॉलोअर्स हैं। उस हीरोइन को रखेंगे, उससे ये होगा कि वो ड्रामे की कोई BTS या कोई पोस्ट लगाएगी तो हमारे फॉलोअर्स, मतलब व्यूअर्स बढ़ेंगे। Right। It has nothing to do with talent। Yes। It has nothing to do with how hard you work। Yes। या किस तरह का काम आता है आपको। और ये मेरी तरफ से एक मेरा छोटा सा एफर्ट है कि मैं नहीं हूँ इस मूवमेंट के साथ। इट्स फन, सोशल मीडिया इज फन, ऑब्वियसली वी लव कनेक्टिंग विद पीपल। ऑब्वियसली मेरी फैमिली भी दूर रहती है, मेरे फ्रेंड्स भी दूर रहते हैं, मेरा उनसे कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक्सेस होना बहुत आसान हो गया है फॉर पीपल टू रीच आउट टू अस एंड से एनीथिंग दे वांट टू अबाउट us, our life, our personal life, how we dress, how we carry ourselves, just anything। कोई भी बैठ के कुछ भी लिख देता है और उसको कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं झेलने पड़ते। हाँ, मेरी बात सुने, ये जो हमारे साथ बैठी है ना मैडम मिशी खान, मिस रूसा ऑफ PTV, ये तो कोई इनको ट्रोल करे तो उसके वो ये बेइज्जती करती हैं वहीं पे बैठ के। मैं तो घर पहुंच जाती हूँ उसके। कि जो पोस्ट पे जो नेगेटिव 2-4 कमेंट्स है ना, वो आगे से ये भी बोल रहे थे आपके पास बड़ा टाइम है क्या आप हमें आके रिप्लाई देते? मैंने कहा शुक्र करो। The thing is, हमें पता है कि आप एक अननोन पर्सन है जिसका कोई फॉलोअर नहीं है, आप सिर्फ स्टॉक करने के लिए इंस्टाग्राम पे हैं। लेकिन फिर भी जब आप एक इंसान की फैमिली के बारे में या उसकी किसी भी इनसिक्योरिटी, क्योंकि हम सब इंसान हैं, हम सब की वॉइस इनसिक्योरिटीज हैं, हम चाहे जितने भी पॉपुलर हो, हमारी भी वही इनसिक्योरिटीज हैं, हमें भी वही चीजें बुरी लगती हैं जो आपको बुरी लगती हैं आपकी फैमिली के बारे में कहीं जाएं या यू नो। So it's like, why do you expect us to be the bigger person when no one knows you but everyone knows me? और आप बैठे हैं बस अपने लैपटॉप पे, ये फोन पे आप देख रहे हैं। हाँ, कुछ लोग जो है ना उन्होंने अपने मैंने सब जगह जाके देखती हूँ ना, क्योंकि मेरे पास रात में तो ज़ाहिर है टाइम हमारे पास भी होता है, ऐसे नहीं कि हम 24 घंटे बिजी रहते हैं CNN पे बैठे होते हैं, ऐसा नहीं है, हम भी कभी फ्री होते हैं। तो उसमें होता ही है कि अच्छा आपने उसको देखा ना, 0 फॉलोअर, फेक अकाउंट मेड बाय सम पीपल हु एक्चुअली नो यू वेरी वेल, लेकिन उन्होंने अपनी भड़ास। तो मैं इसलिए पीछे वो जब वो कहती है ना कि आपका बड़ा टाइम है, तो मैंने कहा हाँ भाई शुक्र करो तुम्हें मैंने जवाब दिया, बाकी एक्टर तो तुम लोगों को चपेट नहीं मारते। लेकिन कुछ लोग एक्चुअली असली ऐसे ही लोग होते हैं जो मे बी जलालपुर जट्टा में रहते हैं और उनको किसी चीज का कुछ पता नहीं है और उनको सिर्फ जिंदगी में हेट है, उनके दिल में हेट है। हाँ, क्योंकि मैं नहीं कर सकती, मैं टैटू नहीं करवा सकती, मैं ट्रैवल नहीं कर सकती इसकी तरह, मैं नहीं कर सकती तो ये क्यों कर रही है? अब उसको शायद सुबह उसके मियाँ ने झाड़ा है या उसकी अम्मी ने झाड़ा है, तो उसको
कहाँ निकालना है, कहाँ अच्छा निकालना है, ये क्यों हमें- खुश है। हाँ। हालांकि हमारी भी इनसिक्योरिटीज है, हम हर एक की भी होती है। हमें भी हमारे घर में भी लाइट नहीं होती, हाँ, बहुत बिजली धमाल। जाती है, बिल्कुल। बस यही होता है। पर मिशी तुम्हारे जमाने में सुनो ना, तुम्हारे जमाने में टीपू सुल्तान से पहले का जमाना था ना, तुम्हारे सुनो, जमाने तुम्हारे जमाने में तुम्हारा दिल करता था दही बड़े खाने को, तुम नहीं जा सकते। मेरी एंट्री थी जब मुझे इंट्रोड्यूस किया था, 3rd एपिसोड थी, ओवरनाइट स्टार मिशी। उसके बाद overnight, अच्छा हाँ, सुने, हाँ। 8वीं एपिसोड के बाद हम लोगों को सब जानने लगे अरूसा और शहरियार। अब हमारे पास उस जमाने में साहब आप बताओ ना, गाड़ी थी, ढेला नहीं होता था। बिल्कुल। तो एक दिन उसने मुझे कहा मिशी मैंने कहा मुझे भी पिक कर लेना। तो एक इंसान ने 6 हैंगर पकड़े हुए शलवार कमीजों के, काला पुल, इसके बाद जो एक सिग्नल आता था उधर खड़े में, अब सब कह रहे ओ यार अरूसा और शहरियार जा रहे हैं। मैंने कहा तेज भगाओ। अब वो मोटर अदनान बाइक पे, सिद्दीकी तेज भगा के, अब हम जाहिर पता क्या करते थे कि हमारे पास गाड़ी है, हम बड़े शो हुआ। यहाँ पे पीटीवी के बाहर जितनी नई गाड़ियां होती थी उसके बीच में मोटरसाइकिल खड़ा करके किसी के दरवाजे, हाँ ये गाड़ी लॉक हाँ तो ऐसे होता था, बट वी वर नेवर इनसिक्योर। हम लोग मेरा अपना बता रही हूँ कि मुझे कभी भी नहीं हुआ कि ये जो फेम है इसके बाद मैं लोगों को ठुड्डे मारूं, तुम मेरा बैग उठाओ। मैं आज भी अपनी चीजें उठाती हूँ, एंड आई एम वेरी प्राउड दैट आई एम सेल्फ सफिशिएंट। I've noticed that about you know, even Sania Appa, when I was working with Sania Said, मैं उनको बोलती थी वो अपना सूटकेस रोज खुद ड्राइव करके आऊंगी, फिर अपना सूटकेस खुद लेके सेट पे आऊंगी, and I was like, what is wrong with you? Do you know who you are? Can you let me carry it for you? But I respect that so much about these people because like they were taught the right way how to actually work. Exactly. और क्योंकि ये लास्ट लॉट जो थी पीटीवी की, जिसमें मारिया, सानिया, अरूसा, मिशी, सवेरा नदीम, ऑफ कोर्स यू नो, तो इन सब की वो जो थी, भाई किस बात का वो है कि आप अपनी चीजें चलें, अगर आपको असिस्टेंट मिल ही गया है तो आप ऐसे जाहिर ना करें ना कि वो बेचारा असिस्टेंट नहीं, कोई स्लेव है। उसको छतरी पकड़ा के साथ साथ आपके चल रहा हो। सेक्रेटरी फॉलो मी। चलिए इसी बात पे हम अपनी पहली ब्रेक ले रहे हैं। वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। सजी है कहकशां सितारों का जहां। जब मैं वापस आई तो मेरे में वो कुछ नहीं था कि अच्छा मेरे कितने सीरियल हैं, उसके कितने पैसे हैं। मैंने अपना ये शो इसलिए भी लाइव शो मुझे पसंद है क्योंकि ये टाइम पे शुरू होता है, टाइम पे खत्म हो जाता है। I loved everything about the picturizing of this scene. Very filmy और कोई साइकिल पे आप अभी टीवी देख लें, कभी हमें किसी ने नहीं कहा साइकिल चलानी आती है, चलो ये सीन साइकिल पे करते हैं। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और मिशी अभी गिरते गिरते बची। मिशी क्या हो गया, आर यू ओके? तो देखिए ना बहुत ही फैंसी ड्रेस पहना हुआ है ना। अच्छा फैंसी ड्रेस शो में आई है। मुझे याद है वैसे मैंने किया हुआ है, ये टर्म अब यूज नहीं होती। फैंसी ड्रेस, हाँ बिल्कुल। अच्छा मिशी मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि आप यू स्टार्टेड योर करियर इन द 90s, उसके बाद अभी तक आप काम कर रही हैं, तो एक पूरी एक जर्नी जो है इसके एक ट्रांजिशन है। पहले आप एक्टिंग कर रही थी, फिर आप होस्टिंग भी कर रही हैं और अभी भी एक शो आप होस्ट कर रही हैं जी। तो ये आपके ट्रांजिशन के बारे में बताएं कि कैसा आपको महसूस हुआ इसके बारे में। नहीं, इट्स बीन अ ग्रेट जर्नी आई मस्ट से। ये जो एक्टिंग का या जिंदगी का सफर है, ऑब्वियसली लोगों के नज़र में हम लोग एक्टिंग कर रहे होते हैं, बट हमारी भी जिंदगी साथ साथ उनकी तरह गुजरती है। एक्सेप्ट कि ये होता है कि उनके शादियां जल्दी हो जाती हैं, बच्चे हो जाते हैं, हम लोग अपने सफर में रवां दवां होते हैं, तो कुछ लोगों के पास टाइम नहीं बचता, तो वो सीधा वैसे ही चलते जाते हैं। सेकेंडली एक्टिंग मैंने बहुत सारे जो रोल्स यहाँ पे ऑफर होते हैं वो मैं कर चुकी। उसके बाद मैं चली गई थी यहाँ से बाहर, एक एयरलाइन में मैंने फ्लाइट अटेंडेंट के तौर पे कोई 6-7 साल काम किया। बहुत ही मजे का एक किस्सा है ना कि ये जब उस एयरलाइंस में एयर होस्टेस थी तो हमारी मुल्क की माया नाज गुलकारा वो इनकी फ्लाइट पर आई। तो वो बताओ ना क्या हुआ। अच्छा मैंने यूनिफॉर्म पहना हुआ था और मैं फर्स्ट क्लास में थी, तो मैं हैट ट्रैक और वो सही कर रही थी और मेरा नाम भी लगा था। तो वो क्या मैंने कहा रही कैसी हैं आप, ठीक ठाक, यू सिटिंग इन, तो एकदम से वो बात ही कहती हैं
हाँ चंगा तू की कर रही है थे मैं यहाँ पे काम करती हूँ XYZ तो अच्छा चंगा अब उनकी जो विंडो थी वो इधर थी अब क्योंकि एक सिंगल कैमरा में जब आप काम करते हैं ना तो फिर आप सिंगल कैमरा की तरह ही रियल लाइफ में तो कहती ये मैं खड़ी हूँ कहती है चंगा कम करते रहना चाहिए तो मतलब वो कम करते रहना चाहिए कम करते रहना चाहिए उस एक्सपीरियंस ने मुझे तो पूरी मैंने दुनिया घूमी इटली हो गया और जर्मनी हो गया हर जगह तो मुझे आई केम डाउन टू ग्राउंड जीरो जब मैं वापस आई तो मेरे में वो कुछ नहीं था कि अच्छा मेरे कितने सीरियल हैं उसके कितने पैसे हैं मैंने अपना ये शो इसलिए भी लाइव शो मुझे पसंद है क्योंकि ये टाइम पे शुरू होता है टाइम पे ख़त्म हो जाता है उसके बाद फिर मेरी मर्जी है कि मैं अब मुझे अगर आप सेट पे बुलाते हैं और आप सुबह 10 बजे बुला के रात के 10 बजे तक जो है कहूँ कर रहे हैं और फिर खाना पीना ये वो पे आपकी मर्जी का नहीं मिलता सो दैट्स व्हाई आई शिफ्टेड टू होस्टिंग एंड लाइव और मेरी पसंद का शो है मैं आई थिंक एवरी टाइम आई स्टार्ट इट मुझे लगता है कि मेरा पहला शो है एंड आई फील वेरी एक्साइटेड डूइंग इट ऑफ कोर्स नहीं और ये कि क्योंकि ये भी ट्रैवल वो है ट्रैवलिंग में इनका बड़ा मैं प्रे लव आजकल इसकी जिंदगी का जो एक मोटो है एंड आई थिंक इट्स ग्रेट वेरी डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट मेंटालिटी फ्रॉम द रेगुलर जो लोग होते हैं ना बस जी अब क्या करेंगे शादी करेंगे बच्चे हो जाएंगे मर जाएंगे हाँ ये मतलब एक ये डिस्कवर कर रही है ना एंड आई एम ग्लैड कि एट दिस पॉइंट एंड एज ऑफ हर लाइफ शी इज ड्रामा भी करती है फिर जाके दुनिया भी देख रही है कि यार दुनिया में क्या हो रहा है ऐसा नहीं कि इधर ही लकीर के फकीर आई फील क्योंकि आई थिंक वो जैसे आपने कहा it grounds you yes it brings you back to you I have a thing when I do a character I become the character and I start acting like the character you start living like that living character the character in fact मैं यहाँ पे पता नहीं तुमने देखा कि नहीं her last serial Yes. रकीब से yeah what a phenomenal performance नहीं ये करती I must say और आप पता है क्या अब इतने बड़े बड़े लेजेंड्स के सामने नुमान एजाज सानिया सईद चलो हदीका क्या वो डेब्यू सीरियल था उनके सामने खड़े होके 4-4 पेजेस की लाइंस बोलना तो मुश्किल काम है बहुत मुश्किल और काम है डांटना बाकायदा सबको मतलब एक मेरा कैरेक्टर था जो मैं सबको सिर्फ झाड़ रही थी हर चीज पे झाड़ रही थी बिल्कुल और वो भी इस तरह डिलीवर करना कि लोगों को बुरा ना लग जाए कि ये नुमान एजाज को इस तरह बोल रही है बिल्कुल I've seen her work and her own personal transformation में मैं बहुत इनको क्रेडिट दूंगी कि you know fitness and diet and all ये बहुत बड़ी चीज है क्योंकि मैंने भी जब की अच्छा यहाँ पे लोगों का एक और है अच्छा जरा सा थोड़ा खा पी लो तो ये क्या हो गया अच्छा जब दुबले हो जाए तो बीमार हो बहुत गए बुरी लग रही हो ये क्या कर लिया तुमने अपने साथ सो मेरे ख्याल में इंसान को वो करना चाहिए जिसमें आप फिट फील करें और खुश रहें आपको जो अच्छा लगता है शीशे में देख के अच्छा हमने कुछ क्लिप्स सेलेक्ट किए हैं आपके काम से तो पहले मिशी के हम आपके साथ शेयर करते हैं जी लेट्स मैं अंदर आ सकता हूँ अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम तौफीक अहमद है तशरीफ लाए हैं अंकल आई एम सॉरी अम्मी घर पे नहीं है Oh my God, you're so cute. बेबी फैट चीक्स देखिए इसकी और आंखें कितनी बड़ी 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 और ये जो कपड़े होते थे मतलब हमें कोई डिजाइनर का नहीं पता था तो कुछ जो कपड़े हैं वो ऑब्वियसली जो अल्लाह बख्शे फातिमा सुरैया बजिया साहिबा की जो अमेजिंग डिजाइनर है सुगरा आपा उनके ओरिएंटल फैशन उनके थे और उसमें जो मंगनी का जो सीन था उसमें उनके और फिर उन्होंने मुझे वो गिफ्ट कर दिया सो फॉर मी हैविंग अ ओरिएंटल फैशन माय गॉड उसके बाद मैंने 6 शादियों में उनका ये अरूसा वाले हैं ना कपड़े तो वो अरूसा शूज भी बड़े मशहूर हुए थे और काफी यू नो व्हेन यू गो बैक इन टाइम और मैं लाहौर जब फर्स्ट टाइम गई ना नीलाम घर के लिए अल्लाह बख्शे बेचारे वो तारिक अजीज साहब बिल्कुल तो मुझे याद है मैं जब लिबर्टी मार्केट गई ना मेरी गाड़ी भर गई थी आई एम नॉट जोकिंग जिस शॉप पे मैं जाऊँ कहें आप
कि फुफियाँ पे बड़ा जुल्म करती हैं, हमारी तरफ से चादर ले लें, केक ले They लें। live in that character, उस ड्रामे के अंदर वो लोग रहते हैं ना। तभी मुझे तो नहीं लोग पता मुझसे गुस्सा हो जाते हैं हाँ। क्योंकि मैं कुछ और होती हूँ स्क्रीन पे और फिर मैं ऐसी हूँ ऐसे- रियल लाइफ में। वो कहते हैं क्या हो गया, ये क्या हो रहा कोई है। कॉन्ट्रडिक्शन उनको नजर आती है। कॉन्ट्रडिक्शन, यस। एक बहुत ही खास हमने क्लिप निकाला है आपको हम यादों के दरीचों में लेकर जा रहे हैं। और बुरे हेयर स्टाइल के दरीचों में ले जाएंगे। नहीं वो देखते हैं ना, देखा हर टाइम का एक अपना एक फेज होता है, उसकी अपनी ब्यूटी होती है। I really want to see this. हाँ, तो लेट्स सी दिस ब्यूटीफुल क्लिप। इट्स अ वेरी म्यूजिकल क्लिप इन फैक्ट, सो लेट्स सी। Let's watch it. मैंने तो पिया तुझे प्यार किया है, मैंने भी इकरार किया है। मैंने तो पिया तुझे प्यार किया है, मैंने भी इकरार किया है। तुमसे मेरी सांसें कहीं रंगों में डूब रही। हमसफर मेरी हमसफर रहना। Oh, Mishi, I don't know why I it's just so love this. अच्छा, so filmy. थैंक यू। ये आपको पता है, ये जहां नाम का फर्स्ट म्यूजिकल musical। था, और रिफत हुमायूं साहबा जो अगर देख रही हैं, उनके आधे जो शूट थी उनकी यूनिवर्सिटी में हमने की थी। Okay। शी वाज अ वेरी वेरी क्रिएटिव। उनका ताल्लुक बांग्लादेश से, बट उनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। और मैंने उनका सेकंड सीरियल किया था, पीटीवी का ही था, खाला खैरन। हाँ, खाला खैरन was उसके सेट पे आती थी इतनी सी नहीं खाला खैरन थी ना, मम्मा उसमें बंगाल जी। वो बनी हुई थी, नौकरानी बनी नहीं हुई थी। वो दो घर थे, और वो दोनों घर यूनिवर्सिटी में थे। एक घर रिफत हुमायूं का था। अच्छा। तो उसमें ये काजी वाजिद साहब थे, और वो मुझे काजी अंकल, और मुझे जो है ना ये अजरा शेरवानी साहबा, उन्होंने बुलाती हैं ट्रेन में कि ये आके इनसे ना लड़ाई लड़ेगी, मुर्गा चुरा लिया। तो उधर आपकी मम्मा रूहानी बानो जी जो है Of वो भी course। थी। Viewers के set साथ मैं पे- शेयर करना चाहूंगा कि जो फरियाल की अम्मी हैं, वो हमारी पाकिस्तान की बहुत ही मशहूर अदाकारा गुलकारा रूहानी बानो है। बिल्कुल, और उनके साथ मैंने वो सीरियल किया था, और आप आती थी मैं सेट आती पे। थी, बिल्कुल मुझे आती थी। रोज लेके आती थी सेट पे, और वहाँ पे एक और बच्ची होती थी, मुझे नहीं पता वो किसकी बच्ची थी। हम लोग दरख्त पे चढ़ते थे और दरख्त पे चढ़ के बैठ जाते थे, वहाँ शूट होती रहती थी और हम लोग दरख्तों पे खेलते रहते थे। तो वो ये सीरियल जो था, ये मैं और बाबर अली थे, और बाबर अली के साथ मैंने वैसे भी पीटीवी के सीरियल से काम किया। अब माशाल्लाह आई थिंक उस टाइम के जो एक्टर्स हैं उनमें सबसे ज्यादा जो इम्प्रेसिव मुझे लगे अभी तक, दैट इज बाबर अली हैज कैरिड हिमसेल्फ वेरी वेल। हाँ, वो आजकल भी काम और कर रहे बहुत हैं। अच्छा ग्रेसफुल भी I लग was- रहे हाँ, बिल्कुल। हैं, और इज लुकिंग वेरी, वो कहते हैं ना गुड लुकिंग के साथ साथ बड़ी अच्छी एक्टिंग Even कर रहे I हैं। want to say here, mashallah, like I loved everything about the picturizing of this scene. वेरी फिल्मी और कोई साइकिल पे आप वो- कभी टीवी देख लें, कभी हमें किसी ने नहीं कहा साइकिल चलानी आती है, चलो ये सीन साइकिल पे करते हैं। ये कितना अच्छा लग रहा था, बिल्कुल। थैंक यू। ये बहुत अच्छा लग रहा, एंड यू वर जस्ट सो फ्रेश एंड सो लाइक pretty and so young and very like young and vivacious and and bubbly. he looked so handsome and like lambe baal. I loved Chale everything ji, about we'll it. take our next break in conversation with two very talented ladies. We'll take a short break. सजी है कहकशां सितारों का जहां। ओ मेरे माया, ओ मेरे माया, ओ मेरे माया, मेरे माया, तेरे नाल लाइयां, तेरे नाल लाइयां, तेरे नाल लाइयां यारियां, ओ मेरे माया। मुझे नहीं लगता था कि मेरे अंदर कोई कमी है या कोई मुश्किल है या मसला है। मुझे लगा कि हाँ हो जाएगा, यू नो आई लुक गुड, आई एम गुड, आई वाज 24, यू नो, एक अपना एक वो You were था confident, या हाँ। वेरी ओवर कॉन्फिडेंट। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और मेरी फ्रेंड्स आज आई हुई थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपना शो आज खुद ही शुरू कर लूं, मगर अभी हमें ज्वाइन किया है शर्मीन अली ने।
जमीन से रहा नहीं गया। नहीं, मुझे अब समझ में आई कि ये गाड़ी मुझे आज इसलिए लेट भेजी गई। आपकी दोस्तें आ रही थी, आपने कहा मैं जरा 1-on-1 अपनी दोस्तों से बातें कर लूं पहले। हाँ, हम लोग खुसफुस कर रहे थे। क्या सीक्रेट शेयर हुई यहाँ पे? What did I miss? वो तो ऑन एयर ही पता चलेगा। Oh God! कैसे हैं आप दोनों? Thank you. My God! Looking gorgeous, mashallah. I was about to say you both look stunning. Thank you. Thank you. I'm so sorry, मैं नहीं शू के ऐसे कुछ circumstances थे कि मैंने आप लोग को शू से नहीं ज्वाइन किया। अब जो कि मुझे समझ में आ रहे हैं वो क्या थे। आपकी गाड़ी कहाँ से आ रही थी? पहाड़ से शायद। पहाड़ से। वैसे आप लोगों को अंदाजा तो होगा कराची के ट्रैफिक का, अगर आप गलत टाइम में इसमें फंस जाएं तो फिर निकलना मुश्किल हो जाए। ये बात है। अब एक क्लिप मैंने निकाला है, Once upon a time जब फरियाल इतनी थिन नहीं थी। ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन। And that was on PTV. हाँ, ओके। मंसूर, मैं तो तुम्हें बताने ही भूल गई। पता है चाचा है ना, उनके सर पे ना आज किसी ने पिस्टल रख दी थी। अरे गुर्बत बढ़ गई है। जो अमीर है वो अमीर तरीन होते जा रहे हैं, और जो गरीब है वो बेचारे रोटी के लिए भी दूसरों से छीन रहे हैं। क्या करें? बिलाल भी यही कह रहा था। तुम्हें पता है, बिलाल मुझे कह रहा था कि वो मुझे ना गाड़ी दिलाना चाहता है। उसे अच्छा नहीं लगता है ना कि मैं रिक्शे में आती जाती हूँ, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। यार कितनी प्यारी लग रही है, माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही हो। Very bubbly and young and I think that's why they actually casted me. बहुत ही cute and then acting is also so cute. The facial expressions, everything is on अच्छा, उस point. वक्त मैं I loved doing comedy. अच्छा, And I could get away with comedy too because weight ज़्यादा था तो मजे का लगता था। तो I did a couple of telefilms with I Dreams. They were called फुप्पो की बेटी, और वो इतनी पसंद आई लोगों को कि हमने एक तो फुप्पो की बेटी 2 किया। अच्छा। And then they wanted me to do a फुप्पो की बेटी का सीरियल, और मैंने कहा अब मैं पतली हो रही हूँ, अब वो मतलब वो एक कॉमिक चीज जो आप मोटे होते हैं तो आती है ना, वो नहीं आती उस तरह। तो but I enjoyed that era too. Like people actually took me for my acting. I loved that. yes, absolutely, मैंने आपका absolutely. एक दो और इसी टाइम के प्लेस देखे हुए ऑन डिफरेंट चैनल्स एंड आई थॉट यू लुक ग्रेट देन आल्सो माशाल्लाह। नाउ यू ऑब्वियसली I was about to say कि हाँ, मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं लगा आ रहा नहीं। जिस जैसे बोला जाता है वेट गेन। yes obviously you know अब माशाल्लाह से यू वेरी फिट, लेकिन उस वक्त भी आई वुडंट से कि यू वर ओवरवेट, or were you? I was overweight. I was obese. मतलब डॉक्टर टर्म्स में I was 96 kgs. अच्छा हाँ देन इट्स ओके। आई थिंक फॉर हेल्थ रीजंस भी अच्छी बात है। हाँ, बिल्कुल। और इसमें आप अपनी अम्मी से रिजेंबल कर रही हैं ना। मैं जैसे ही मोटी होती हूँ मैं मम्मा जैसी लगती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ से ये चीक्स बढ़ने शुरू हो गए। एंड लाइक आई जस्ट गॉट ब्लेस्ड, क्योंकि मैं लंबी हूँ तो पता नहीं चलता इतना। मम्मा छोटी हैं तो पता चलता है। That's true, that's true. अच्छा, I don't know if Asim has already covered this or not, but I really wanted to ask you, ये change जो आया, how did this come about? ये अपना decision था, लोगों को कहने की वजह से, pressured, under pressure you felt? ये लोगों की कहने की वजह से, क्योंकि when I actually came to Pakistan from the States, मुझे नहीं लगता था कि मेरे अंदर कोई कमी है या कोई मुश्किल है या मसला है। मुझे लगा कि हाँ हो जाएगा, you know, I look good, I'm good, I was 24, you know, एक अपना एक वो You were था, confident, yeah, हाँ। very overconfident, and I came in here, और फिर जो मुझे comments मिली production houses से और लोगों से, it was just mind boggling. I was like, what? How do you relate that to me being fat? Like how, you know, कि इतना वेट क्यों चढ़ाया हुआ है, आपकी शादी हुई भी है, आप मोटी क्यों हैं, आपने ये क्यों, अच्छा ये क्यों नहीं, and फिर I was like, and then Faisal, I worked with Faisal on भीगी पलकें, हाँ वो सीरियल मैंने देखा था। Yes, that's the one. and Faisal saw potential in me, and then he just begged me. He was like, just please wait, lose कर लो, तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जो तुम्हें चाहिए। And I was like, अच्छा। Then he one day वो आए, कहने लगे नीचे आओ। मैं नीचे आई, मुझे गाड़ी में बिठाया, मुझे जिम लेके गए, ये ट्रेनर है, ये जिम है, शुरू करो। And I was like, okay. और वहाँ से फिर मैं नहीं रुकी। और अब मेरा वैसे का कंपटीशन होता है, जब वो पतले होते हैं, कहते हैं तो मैं कहती हूँ हैं। अच्छा मिशी, आपकी तरफ मैं आऊँगा कि एक्टिंग के साथ साथ और होस्टिंग के साथ एक और टैलेंट जो आपके अंदर है वो है म्यूजिक का।
जी। क्या आप गाने भी गाती हैं? मैंने गाने मतलब गाती, हाँ मतलब ऐसे शौकिया गाती हैं, बहुत ही अच्छा ये सॉन्ग। 2003 में मैंने हाँ। रिकॉर्ड किया था और अब आपने अगर ने वो किया तो मैं सुना देती। थैंक यू। Fabulous performance. Thank you so much.
आप लोगों ने इतना साथ में मेरा साथ दिया। It was so nice and I loved how you just enjoyed it. And we all enjoyed it. हमारी एक अपनी पार्टी हो गई यहाँ पे छोटी सी। I hate when people are just like standing there and like singing and like, but she's like enjoying it. I love it. अच्छा जी, we've come to the last segment of our show. It's called Hot Seat. खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। इसमें आपसे हम 10-10 सवाल करेंगे और जिसके जवाबात अच्छे होंगे, फुल ऑफ स्पाइसेस होंगे, उसको ये बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट बॉक्स मिलेगा। जी चलिए, विल स्टार्ट विद फरियाल। Okay. How important is Instagram for you? It's not important at all. I have deleted my Instagram, and I think it's just not required चलें, if you could give yourself one superpower, तो वो क्या होती? to fly. Name your partner in crime. My mom, Partner in highs and lows. my mom, Partner in fun moments. my mom. How sweet. अच्छा, on a scale of 1 to 10, how beautiful do you think you are first thing in the morning? सुबह उठते ही thing जब in the अपनी शक्ल morning? देखती हो, हाँ, कितना रेट करोगे? 10. Wonderful. इतनी प्यारी शक्ल. Wow, I love the I confidence. love it too. I love it. अच्छा, ऐसे घर के 3 काम जो कि तुम्हें करना बिल्कुल पसंद ना हो। कपड़े धोना, पोछा लगाना और किसी और का बाथरूम साफ करना. इंडस्ट्री में से किसके साथ दोबारा काम करना पसंद करो? I love working with Sania Appa. I love her. Faisal, obviously. I love working with him. Makeup look that never fails you. Yes. Natural look ना, no makeup look. Natural. हाँ. मैं जितना ज़्यादा मेकअप करती हूँ उतनी ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ. Okay. ऐसा डिसीजन जिंदगी में लिया हो जिस पे you feel really proud. That I don't take life seriously. I travel a lot. I don't save. अच्छा, इंडस्ट्री के 3 ऐसे लोग जो कि तुम्हारे फेवरेट हैं और उन तीनों के लिए एक-एक टाइटल. Waqar, हाँ, I was about to say. my fairy godmother. Okay. चिंटू की मम्मी. चिंटू की मम्मी. हाँ. I wished him on Mother's Day. I got him a Mother's Day gift. He's Oh, like, how sweet. the other person, Hina Dilpazir. Hi, how sweet, my He's favorite. like my godmother as well. बहुत बहुत प्यार है उनका मेरे से. अच्छा जी. काशिफ निसार. अच्छा, your journey so far in 2 words. Very difficult. Oh. Very unfiltered and very nice. अच्छा जी, मिशी, आप रेडी हैं? रेडी. Are you sure? पॉजिटिव. आपकी फ्लाइट का वक्त हो गया है. अच्छा, पहला सवाल कि जिस एयरलाइन के लिए आपने काम किया उसकी कोई अनाउंसमेंट करके दिखाएं. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, बहुत जल्द जो है हम कराची एयरपोर्ट पे लैंड करने वाले हैं. तो आपसे दरख्वास्त है कि अपने सीट बेल्ट्स बांध लें और अपनी जो कुर्सी की पुश्त है वो सीधी कर लें और अपने जो हेड ट्रैक्स, मतलब वो जो हेड ट्रैक्स हैं उनको बंद कर लें और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम लोग लैंड करते हैं. पीटीवी की जर्नी की कोई ऐसी मेमोरी एक वर्ड में? ब्रिलियंट. कोई ऐसा ड्रामा जो आप रिग्रेट करती हैं कि मैंने क्यों नहीं किया? ड्रामा नहीं था, वो एक वीडियो था. ओके. दैट इज़ मिस्टर फ्रॉडियर. ओके. ऐसी कौन सी अनोइंग हैबिट है आपकी? नहीं, मेरी कोई ऐसी अनोइंग हैबिट नहीं है. आई डोंट थिंक सो. हाँ, मैं अपने लिए होती है लेकिन लोगों के लिए नहीं होती. इस इंडस्ट्री में आपने जो इतना काम किया है, दोस्त भी बनाए, तो उनमें से किसी 2 दोस्तों का नाम बताएं. एक तो सिंगर हैं जो जब भी हम लोग मिलते हैं या जब भी हमें बुलाते हैं इकट्ठे किसी शो में, सो इट बड़ी अमेजिंग केमिस्ट्री है. दैट इज़ फरीहा परवेज. हाउ स्वीट. शी इज माय फ्रेंड आल्सो. जब भी हमने शो किया तो बड़ा ज़बरदस्त हुआ. Okay. बाकी एक तो आप भी हैं और साथ में टोनी नवेद रशीद जो है. टोनी. अच्छा, ऐसी क्या चीज़ आप नोटिस करती हैं जब किसी को मिलती है सबसे पहले अगले इंसान में क्या चीज़ आप नोटिस करती हैं? उसकी आंखें और उसकी बॉडी लैंग्वेज. अच्छा, पहला सेलिब्रिटी क्रश क्या था आपका? कौन था? जॉनी डेप तब भी था, आज भी है. अच्छा, वो तो हॉलीवुड हो गया ना. अपनों की बात करें, सेलिब्रिटी अपनों में आई थिंक बाबर अली. अच्छा, लॉलीवुड का एक्सपीरियंस? इट वाज वेरी एक्साइटिंग. कोई ऐसा सॉन्ग जो आपके माइंड में स्टक हो जाए? विटनी ह्यूस्टन का आई एम एवरी वुमन. लवली. लास्ट क्वेश्चन. 3 थिंग्स दैट वी डोंट नो अबाउट यू. मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, एक वो है. Okay. दूसरा ये कि आई एम एन एनिमल लवर Yes. एंड ऑल्सो अ रेस्क्यूअर. Yes. शेल्टर भी आपने बनाया. शेल्टर भी है. How wonderful. Yes. So we have a clear winner. तो मैं आपको ये अनाउंस कर दूं कि जो आज के हमारे इस सेगमेंट के जो विनर हैं
मिशी खान. यार नहीं, इसको मेरी तरफ. नहीं मुझे नहीं है. हाँ, अच्छा मतलब. हाँ, but you're not going empty-handed. I love, मेरी नजर उस पे ही थी क्योंकि मैंने नाश्ता नहीं किया. नबीलास का जीरो मेकअप, ये ओह इसका वाह. पैलेट. हाँ जी. और ये इसमें से निकाल के. Is that a Faryal, this is compact? for you. Thank you. जीरो मेकअप Nabila, हनी zero है. makeup. Thank you so Please much. have a seat. Thank you. Ji, I would like to thank the entire team that comes from Nabila's salon and takes care of our guests, us, Asim especially. उनको आप खुश हैं आज अपने बालों से? बहुत. नहीं, बहुत अच्छा किया. बहुत मुश्किल होता है आसिम को खुश करना, हाँ, but खुश he करना. seems very happy. Very difficult. You guys look wonderful, gorgeous Thank as you. ever. नहीं, वैसे एक बात I'm सही so आपने busy किया. checking out my Nabila हाँ. Zero I love it too. palette. It's so cute and it's like बिल्कुल मेरी स्किन के हिसाब से. It's like a little Very blush good, and- ना? It's amazing. It has everything. Concealer. कितनी जबरदस्त इसकी ये bag- पैकेजिंग है. चलिए, थैंक यू सो मच. इसके साथ ही we've come to the end of the show. बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का. मिशी, आप पहली दफा आई, कैसा लगा आपको? मुझे इतना अच्छा लगा कि मेरा दिल नहीं चाह रहा जाने को और प्रोग्राम खत्म होने का. पर थैंक यू वंस अगेन पीटीवी का, अमजद का, आपका और आपकी सारी टीम जो कि बहुत माशाल्लाह. मेहनत से काम करती है. एंड ऑफ कोर्स आपका शर्मीन, थैंक यू सो मच एंड इट वाज ग्रेट बीइंग विद हर. बहुत अच्छी केमिस्ट्री. मुझे बहुत अच्छा लगा. आइंदा फिर हम ना किसी और शो में हाँ, बिल्कुल. जब आप वायरल हो हाँ, सकेंगे. वायरल हो सके. तुम तो बहुत कंट्रोवर्शियल बनना बहुत चाहती अच्छा हो. था. Talking, I was looking at her and I was like, this is me in a few years. Yeah. I will be like her, you know, because she is like so well exposed and traveled and cultured and all of that, and she's doing such a good cause with dogs and everything. You're leading an amazing life, and I really respect थैंक it. यू. मुझे सिर्फ देख के इसके कान कि कैसे हिम्मत पड़ी ये मैं यहाँ पे. बहुत मुश्किलों से मुझे ना सोती डर हूँ. लगता है. मैं तो ये है ना कितना माशाल्लाह से भाई बड़ी गट्स मैं हैं. सोच मैं एक ऐसे एक सोती करके हूँ. करवाए या सारे एक एक साथ? दिन एक साथ. एक दिन साथ. ओके. थैंक यू सो मच फरियाल. Thank थैंक यू you. सो मच एंड थैंक यू मिशी. बहुत ही मज़ा आया और इसके साथ ही हम अपने व्यूअर्स से इजाज़त चाहेंगे. आई होप कि आपको ये प्रोग्राम उतना ही मज़े का लगा होगा जितना हम लोग कंडक्ट करते हुए और मेरी लेट कमर को होस्ट के लिए. तो जिसके साथ एक साजिश की गई है आज. कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी ये. सो विल सी यू नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह. देखते रहिए, अपनी दुआ में याद रखिए और देखते रहिए स्टार एंड स्टाइल सीजन 2 ओनली ऑन पीटीवी होम. फैशन के है रंग सब है मेरे संग. क्यों ना हो मेहरबान सितारों का जहां. चाहे जो नजर उसकी हो कदर लबों पे उसका. सितारों का जहां. सितारों का जहां हर रंग है जवां. खुशी का है ये पल सजी है कहकशां. सितारों